असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गुवाहाटी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संकल्प पत्र नाम से बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए निर्मला सीतारमण ने 10 सालों में असम सरकार द्वारा किए गए कामकाज को भी गिनवाया। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 10 साल में असम की जीडीपी 4 गुना बढ़ी है। I want to speak about what we have already done, because this manifesto is to build on a decade of delivery. When I look at Assam for some reasons, from the perspective of a union finance ministry, at the fiscal transfers, the investment data, the growth numbers, what I see is a state that has been transformed in 10 years in ways that 6 decades of Congress rule could never have achieved. That is the kind of achievement Assam has seen in the last 10 years. हमारे जो यूपीए सरकार का समय में, if we take 10 years of UPA, 2006 পৰা 16 চনৰ ভিতৰত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় সাহায্য আছিলে 1.7 লাখ কোটি টকা। This is the 10 years of UPA government. In the same comparison, if we take the 11 years of NDA government, the amount goes up to 55 lakhs crore. चलिए, तो असम चुनाव में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। ये बेहद अहम महत्वपूर्ण है और चुनावी तैयारियों पर बीजेपी नेता और मीडिया प्रभारी रूपम गोस्वामी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी निलय सिंह ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहाँ पे संकल्प पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है असम भाजपा ने, और 31 बिंदुओं का ये संकल्प पत्र है। इससे पहले 10 सालों में जो भी उपलब्धियां रहीं उसको भी गिनाया गया कि किस तरीके से हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे वो आधारभूत संरचना हो, तमाम क्षेत्रों में असम ने एक उपलब्धि हासिल की, उसका भी वर्णन किया गया है। और 31 ये जो बिंदुओं का ये संकल्प पत्र है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें कि पहला जो है उसमें असम के मूल निवासियों की भूमि विरासत और गरिमा की रक्षा के लिए यहाँ पे एक प्रवासी एक्ट 1950 लागू करेंगे, एक्सपल्शन फ्रॉम असम। ये उन्होंने कहा है अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। और सरकार का कहना है कि आने वाले समय में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी को यहाँ पे वो नहीं रहने देंगे। वहीं लोगों की सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत और अधिकारों के संरक्षण हेतु विधायी सुरक्षा को और सशक्त बनाने की बात कही गई है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की बात की है, जिससे कि लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसी समस्या खत्म हो। और ये क्योंकि ये ईस्टर्न का जो गेटवे है, इसके लिए 5 लाख करोड़ का निवेश करने की बात है। केंद्र सरकार के सहयोग से असम नगर उन्नयन अभियान शुरुआत करने की बात कही गई है। बाढ़ मुक्त बनाने के लिए 18,000 से करोड़ के निवेश के साथ बाढ़ मुक्त असम बनाने का किया गया है आह्वान। और इसमें रोजगार के लिए 2 लाख सरकारी नौकरियों की बात कही गई, जिसमें कि CMAA के माध्यम से उद्यमिता के अवसर सृजित किए जाएंगे। बहुत 31 पॉइंट है, बहुत विस्तृत है। और अभी पूरी तरीके से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसको बहुत विस्तार से बताया है। दिलीप सैकिया प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे और तमाम केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी और मार्गरीटा जी भी मौजूद हैं। हमारे साथ रूपम गोस्वामी है, यहाँ के मीडिया प्रमुख हैं। रूपम दा, कितना आपको ये लगता है कि संकल्प पत्र है असम की जनता को आकर्षित करने में कितना सहायक साबित होगा? देखिए, बीजेपी जो बोलता है वो करता है और ये पब्लिक को मालूम है। जनसाधारण बीजेपी का ऊपर विश्वास रखता है। जैसे हम लोग 2021 का जो संकल्प पत्र दिया था, उसका करीबन 90% काम समाप्त हुआ, 10% काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक भी संकल्प सूता है। तो अभी ये जो 31 जो संकल्प
पत्र घोषणा किया है, ये 2026 से 31 चलेगा सरकार, तो 31 संकल्प बोला गया है। और ये 31 संकल्प में जो मेन प्रॉब्लम है घुसपैठियों का, बोला एवरीडे देयर विल बी ए पुशबैक। जो पुशबैक पॉलिसी है, एक ज़माना था उनको पकड़ना पड़ता है, फिर उसको ट्रायल होता है, फिर उसको पुश करना पड़ता है, डिटेक्ट, एंड उसके बाद उसको भेजना पड़ता है। अभी डीसी का ऊपर, हर डिस्ट्रिक्ट का डीसी का ऊपर वो पावर आ गया है। वो जो इमिग्रेशन एक्सपल्सन एक्ट 1950 को आधार पर एवरीडे देयर विल बी पुश बैक, सो थ्रो दैट द मेन प्रॉब्लम ऑफ द असम का जो मेन प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो रहा है। उसका वो जो आप डेवलपमेंट में देख ही रहा है, जीएसडीपी कितना बढ़ा है। अभी प्राइम मिनिस्टर, इसका आगे का जो प्राइम मिनिस्टर था वो असम से ही। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ नीला जी हमारे साथ असम से जुड़े हुए हैं। नीला जी, आज घोषणा पत्र जारी किया गया है जिसका नाम संकल्प पत्र दिया गया। उन्होंने 10 साल के कामकाज को गिनवाया, क्या कुछ कहा है निर्मला सीतारमण और हिमंता बिस्वा शर्मा ने? देखिए दीपक, आज सुबह ही आपका घोषणा पत्र, जिसकी संकल्प पत्र का नाम दिया है असम बीजेपी ने, और ये कहा है कि ये हमारा संकल्प है और इसको सिद्धि तक करना है, यानी कि उसको सिद्ध करना है, इस संकल्प को पूरा करना है। ये आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने संबोधन में कहा है। उन्होंने अपना संबोधन असामीज़ में भी दिया, हिंदी में भी और अंग्रेज़ी में भी, तीनों भाषाओं में उन्होंने कहा है। और ये कहा है कि जो पिछले बार का जो संकल्प था, यानी कि 2021 में जो संकल्प लिया गया था, उसमें से करीब करीब 90% काम जो है वो पूरा हो गया है, और जो 10% काम जो है वो प्रगति में, यानी कि चालू है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो संकल्प लेते हैं और उसको फिर भूल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे घुसपैठिया मुक्त असम की बात कही गई है, तो उसके लिए सारे काम हो गए, पुशअप पॉलिसी जो है वो है, और इस बार कुछ और भी शक्तियाँ दी गई यहाँ के डीसी को, जिससे कि घुसपैठियों पर जो कार्रवाई करने की जो कवायद है वो और आराम से हो सके, बहुत सुलभ हो, सुचारू रूप से चले और उसमें बहुत ज़्यादा अड़चन नहीं आए। अमित शाह ने भी जब पिछले दिन वो आए थे, वो यहाँ पे उन्होंने अपना रोड शो भी किया था, और उसके बाद ढेकियाजुली में उन्होंने अपना संबोधन दिया। उसमें ये कहा है कि आने वाले 5 वर्षों में, उन्होंने ये भी कहा है कि लगभग 90% घुसपैठ जो है वो समाप्त हो गया है, और आने वाले 5 सालों में एक भी घुसपैठिया खोजने से नहीं मिलेगा, चुन चुन कर उन्हें बाहर भेजा जाएगा। और जो यहाँ पर आसाम में जो बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्या घुसपैठिया जो आते हैं, जो यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं, और न सिर्फ आसाम में बल्कि पूरे देश की वो बात करें, चाहे वो दिल्ली की बात करें, बंगाल की बात करें, उन्होंने कहा है कि 5 सालों में पूरे तरह से घुसपैठी जो है वो यहाँ से चले जाएंगे। देखिए, असम में बाकी जो विकास के जो मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, खेती के लिए, आधारभूत संरचना के लिए, चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और उसका लाभ भी उन्हें मिल रहा है। उन सारी चीज़ों को तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा ही है, और ये कहा है कि और बहुत सारे चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए 7 कैंसर हॉस्पिटल हैं, और जो तमाम जीडीपी बहुत तीव्र गति से बढ़ी है। खुद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब आई तो उन्होंने शाबाशी दी हिमंता बिस्वा शर्मा जी को, और ये कहा कि जो राज्य की जो जीडीपी है वो पिछले 5 सालों में 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ी है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और असम की जनता के सामने इन्हीं उपलब्धियों के सहारे वो जाएंगे, कोई झूठा वादा लेकर नहीं जाएंगे। और पूरा विश्वास, देखिए इस बार जो भाजपा ने जो लक्ष्य रखा है वो है 3 डिजिट का, यानी अभी 86 सीट पर भाजपा है, 126 सीटों का ये पूरा विधानसभा की सीटें हैं इसमें, उसमें 86 सीट में है। इस बार भाजपा ने कहा है कि वो 100 पार करेगी, यानी कि 3 डिजिट में इसको लाएगी। अब देखना ये है कि 14 सीटें और सरप्लस, यानी कि जो पहले से जीती हुई हैं उसके अलावा 14 सीटें भाजपा जीत पाती है कि नहीं, ये कहा जाए तो अब सिर्फ देखना है। बीजेपी का कहना है कि वो तीसरी बार सरकार यहाँ पे वो बनाने जा रही है। 2016 से लगातार सरकार है, पहले सोनवाल जी थे मुख्यमंत्री, आज वो भी घोषणा पत्र में यहाँ पर जो घोषणा पत्र जो जारी हुआ उसमें वो मौजूद थे, और उन्होंने भी अपने संबोधन में कहा कि जो 5 साल उन्होंने काम किया हिमंता जी ने उसे आगे बढ़ाया, और आने वाले समय में भी ये काम आगे चलता रहेगा। एक और बड़ा सवाल है, आप तो लगातार घूम रहे हैं असम में, बीजेपी जो वादे कर रही है और जो वहाँ का सेंटिमेंट है, क्या लग रहा है इस बार रिपीट कर रही है बीजेपी सरकार, या कांग्रेस की संभावनाएं हैं इस बार?
देखिए, अगर आप नतीजे की बात करें तो अभी कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगी दीपक, हम लोग सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, बीजेपी जो है आत्मविश्वास से लवरेज है और कांग्रेस जो है वो थोड़े से बैकफुट में नज़र आ रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, अभी 2 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, कांग्रेस का घोषणा पत्र। कहाँ किया? लखीमपुर में किया, यहाँ से 400 किलोमीटर दूर। राजधानी में नहीं किया उन्होंने। कोई बड़ा नेता यानी कि राहुल गांधी जो सबसे यहाँ के फायर ब्रांड नेता कांग्रेस के माने जाते हैं, वो भी नहीं आए। प्रियंका जी भी नहीं आई। ठीक है, सोनिया जी की तबीयत खराब है, इसका हवाला दिया हो सकता है, लेकिन और भी कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो नज़र नहीं आए, एकमात्र खड़गे जी के। तो गौरव गोगोई तो खैर यहीं के हैं और इनका कहना है कि गुवाहाटी में बीजेपी ने इस पर तंज भी कसा कि भाई गुवाहाटी में छोड़ के आप लखीमपुर में करें, इसका मतलब आप पहले ही से आपने हाथ खड़े कर दिए हैं और आत्मसमर्पण आपने कर दिया। चलिए ठीक है नीला जी। और एक लाइन और बोलना चाहूँगा दीपक, मैं जेएमएम की भी इंटरव्यू हुई है। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी देने के लिए बातचीत 21 सीटों पर जेएमएम भी आजमा रही है और देखना यह है कि अब वो क्या करती है। हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से, बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जो आज निर्मला सीतारमण ने जारी किया है गुवाहाटी में, अब देखना होगा इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होता है जनता के मिजाज पे।